जय हिंद दोस्तों। हम लोग पुनः आ चुके हैं। ठीक है, चौथे चैप्टर के बाद पांचवें चैप्टर पर बात करने। ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी का ठीक है, चौथे चैप्टर के बाद पांचवें चैप्टर पर बात करने। ठीक है, चैप्टर 5 चैप्टर 5 जो टॉपिक है आज का पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है। अभी तक हमने 60 रूप में जाना था पेशेंट काउंसलिंग। अभी हम दोबारा से जानने वाले हैं कि डिटेल में पेशेंट काउंसलिंग कैसे की जाती है, कैसे होती है, ठीक है, क्या फायदे हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे पेशेंट काउंसलिंग क्या है। पेशेंट काउंसलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो जो कि इंफॉर्मेशन एडवाइस प्रोवाइड करती है। ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग क्या है? प्रोवाइडिंग providing information and advice. Providing information and advice is also known as पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग का मतलब होता है पेशेंट से आप कितनी जानकारियां खींच ले रहे हैं। ठीक है, उससे कितनी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, आप अपने तरीके से। ठीक, अगर आप पेशेंट से इंफॉर्मेशन ले लेंगे तो फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होंगे, बेनिफिट क्या होंगे? बताइए बेनिफिट क्या हो सकते हैं। पहला बेनिफिट ये हो जाएगा कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। क्या हो जाएगी? बेटर मतलब बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? बेटर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इम्प्रूव हो जाएगा मेडिकेशन, इम्प्रूव
मेडिकेशन। ठीक है, मेडिकेशन इम्प्रूव हो जाएगा आपका। ठीक है, तीसरा और क्या फायदा हो सकता है, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा ड्रग ट्रीटमेंट में। इम्प्रूवमेंट हो जाएगा ट्रीटमेंट में। और क्या फायदा हो सकता है, रिड्यूस हो जाएगा मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर पढ़ाया था हमने, सेम नाम सेम आवाज से जो गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, रिड्यूस मेडिकेशन एरर। और क्या हो सकता है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं अगर आप पेशेंट की काउंसलिंग ठीक से करते हैं, तो एक कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत सारे प्रॉफिट्स होने वाले हैं। ठीक है, किसी दवा का क्या साइड इफेक्ट है, कोई एरर नहीं होना है, कितने दिन वो दवा खाया है, कितने दिन का कोर्स होना चाहिए, किस दवा के कारण उसको समस्या हो रही है, ये सारी चीजें आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है काउंसलिंग प्रोसेस। जिसका नाम है काउंसलिंग प्रोसेस। हेडिंग डाल लेंगे काउंसलिंग प्रोसेस। जिसमें पहला आपका आता है इस्टेब्लिश कैरिंग रिलेशनशिप विथ पेशेंट। मतलब आप पेशेंट के साथ आपका क्या रिलेशन है। ठीक है,
जैसे कि आप अपने बारे में क्या बताते हैं, मतलब कि अपने बारे में, मतलब फार्मासिस्ट योर सेल्फ के बारे में क्या बताता है, क्या एक्सप्लेन करता है, ठीक है, उसका सेशन क्या है, ठीक है, कितने कम समय में कितनी सारी चीज़ें पूछ ले रहा है, ठीक है, कितने कम समय में कितनी चीज़ें पूछ रहे हैं, ये 2-3 पॉइंट आपके आते हैं, ठीक है, रिलेशन में, ठीक है। और आप पेशेंट से किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, पता चला उसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, आप इंग्लिश में भूखे जा रहे हैं, ठीक है, दवा समझाना, दवा बताना हुआ, दवा कैसे खाना है उसको भी आप इंग्लिश में बता रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट क्या है, assess the patient knowledge, patient knowledge about their health problem and medication। इसका मतलब ये है कि आपको आपको जो प्रॉब्लम है, जो मेडिकेशन में है, जो परहेज है, जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसको एंड टू एंड बताएंगे, ठीक है, पेशेंट से, ठीक है, क्या मेडिकेशन लेना है, कैसे खाना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। लास्ट जो आपका आता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन orally and use visual aids जो भी एड्स हैं, ठीक है, जो विजुअल ऐड हैं, ठीक है, उनको उसको आपको जैसे कि हाँ सपोज दैट आपको इनहेलर लेना है, ठीक है, जो इनहेलर आता है, इनहेलर लेना है, और इनहेलर लेना है और इनहेलर को यूज कैसे करना है उसको देखिए, पैकेट बनी रहती है ना, ठीक है, तो उसी प्रकार से, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको यूज करने के लिए पेपर में लिखा रहता है और उसमें जो है बना रहता है कैसे यूज करना, उसी को कहते हैं विजुअल। लास्ट आता है वेरीफाइंग पेशेंट नॉलेज, वेरीफाइंग पेशेंट
नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये 4 टाइप हैं। हाँ, आप जैसे आप पेशेंट को कुछ चीज़ बताए तो उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि हाँ पेशेंट को वो चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अगर समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई है तो आप दोबारा बताएंगे। ठीक है, उसके बाद पेशेंट काउंसलिंग में एक चीज़ और ध्यान देना होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर द क्रोनिक डिसीज या डिसऑर्डर। पेशेंट की जो डिसीज है, जो वो क्रोनिक है या एक्यूट है। ठीक है, डिसीज है या डिसऑर्डर है। डिसीज है कि डिसऑर्डर है, इसको आपको जानना पड़ेगा। सपोज डेट, अब यहां से आपकी बीमारी आ जाएगी। ठीक है, जैसे पहला आपका आ जाएगा हाइपरटेंशन। क्या आ जाएगा? हाइपरटेंशन। क्या आ जाएगा? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में आपको क्या चीज देखना है? एडुकेट द पेशेंट ब्रीफली अबाउट हाइपरटेंशन so that the patient that medication prescribed one by one, telling usefulness of each medication। जैसे कोई बीपी पेशेंट गया तो अब एक दवा उसको नहीं दी जा रही है, कई सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। उसमें क्या होता है, हाइपरटेंशन। अभी समझ लेते हैं, अब इसको पढ़ेंगे हम लोग कल वाली क्लास में। ठीक है, तो हाइपरटेंशन में जैसे कि कई सारी दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उस दवाइयों को पहले समझना है, जानना है कि हाँ कौन सी दवा है। ठीक है, क्या उसका यूज है, उसको आपको पेशेंट के बारे में अच्छे से बताना है। ठीक है, और उस दवा को, दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि उस दवा को कैसे लेना है। ठीक है, दूध के साथ लेना है, खाली पेट खाना है, खाने के बाद खाना है। ठीक है, सभी मेडिकेशन को, ठीक है, उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, उसको बताना है और लिख करके बताना है। ठीक है, और जो टैबलेट, जैसे कुछ चेबल टैबलेट होते हैं और कोई टैबलेट होते हैं। ठीक है, टैबलेट को किस तरीके से खाना है, फोड़ के खाना है, कूच के खाना है, कैसे निगल लेना है, ये सारी चीज़ें बताना है। बात समझे? दवा के साथ क्या चीज़ें नहीं खाना है, उसका इंट्रैक्शन क्या है, उसका स्टोरेज सॉरी उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसको बताना है। दवा को रखना कहाँ है, उसको भी बताना है आपको। ठीक है, अगर कोई ऐसी दवा है जिसको फ्रिज में रखना है तो उसको बताना पड़ेगा फ्रिज में रखना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हमको
अगर हाँ उसका अगर मान लीजिए वो नशा पत्ती कर रहा है, नशे से उस दवा पे इफेक्ट जा रहा है, तो उस चीज़ को भी देखना है, उसको भी बचाना है। ठीक है, इसके बाद डायबिटीज़ है, इसके बाद अस्थमा है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन इस पर भी हम लोग ओरली चर्चा करेंगे, कल वाली क्लास में ओरली चर्चा करेंगे। ठीक है।